अब बिना देर किए विस्तार से जानते हैं, सोचने से नहीं करने से होगा के लिए हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें अपने ऊपर निर्भर रहना है। वीडियो पर आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में सोचने से नहीं बल्कि करने से होगा, जानने से नहीं करने से होगा का सही तरीके से विश्लेषण करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे तो कृपया कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अच्छे नहीं लगे हैं तो भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है, यह पूरी तरीके से सत्य है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें अपने ऊपर निर्भर रहना है कि हम इसे किस तरह से लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस बात को कितना ज्यादा महत्व देता है और उसके बारे में कितना सोचते रहना चाहता है। ऐसी 7 अनावश्यक सोच जो आपको कार्यवाही करने से रोकती है। 1. पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा नहीं। 2. मैं अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करता हूं जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। 3. मैं लगातार खुद को गलतियों की याद दिलाता हूं। 4. मैं अपने दिमाग में शर्मनाक पलों को बार बार दोहराता हूं। 5. जब मुझे लोगों के साथ हुई बातचीत याद आती है तो मैं उन सभी चीजों के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सकता जो मैं चाहता था कि मैंने कहा होता या नहीं कहा होता। 6. मैं बहुत सारा खाली समय लोगों के कहने या होने वाली घटनाओं के पीछे छिपे अर्थ के बारे में सोचने में बिताता हूं। 7. जब कोई कुछ कहता है या ऐसा काम करता है जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उस पर ध्यान देता हूं। अधिकांश समय सोचने पर ही वेस्ट कर देते हैं, जबकि हमें कम सोचना चाहिए और उसे सही तरीके से समझकर एक लक्ष्य निर्धारित कर उस और कदम बढ़ा देने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में हम अपने कार्य में कुछ हद तक सीख चुके होंगे। इसलिए सोचने में ज्यादा वक्त ना देते हुए उसे करने के लिए गए निर्णय पर कोशिश करनी चाहिए। और किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसका अच्छी तरीके से रोड मैप तैयार करने में समय लगाना चाहिए, ना कि सोचने में। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इन दोनों प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को मैनेज करते हुए हमें अपने लक्ष्य की और कदम बढ़ाना चाहिए। कुछ दिनों में हम पाएंगे कि हमने जो सोचा था, जो समझा था, वह अच्छा था या बुरा था। समय अपने परिणाम दिखा देता है। अगर हम अपने समय को सोचने में यूं ही व्यतीत कर देते और अधिक सोचते हैं तो हमारे हाथ भविष्य में कुछ नहीं लगता। ज्यादा सोचने से अच्छा है कि कम सोचो, निर्णय लो और करके। और अंत में इतना कहूंगा कि मेरे कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि किसी कार्य को करने से पहले और कार्य के दौरान सोचना नहीं चाहिए, बल्कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि सोचने के बाद एक प्लानिंग के साथ आप कार्यवाही में लग जाएं। कार्यवाही के दौरान अपनी प्लानिंग में अपडेट होने के लिए सोचना जरूरी है और उसके बाद कार्यवाही जरूरी है। ये विचार आपको कैसे लगे जरूर बताएं। आप अपने विचार कमेंट के द्वारा बताएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।